दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा जो वस्तु का विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब है वो किस प्रकार बनता है, कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, किस प्रकृति का होता है। चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको लेंस से संबंधित जितने भी प्रतिबिंब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए देखते हैं। पहली स्थिति जो हमारी होती है वो क्या होती है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। मतलब कोई उत्तल लेंस दिया गया हो और उसके सामने जो वस्तु रखी हो क्या हो, अनंत पर हो। पहला लिख लेते हैं हम हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो तो इसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक हम बना लेते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा इधर हो गया फोकस 1, इधर हो गया फोकस 2। ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक बिंदु है। अब देखिए हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो यदि वस्तु क्या होगा, अनंत पर स्थित होगा तो जो वस्तु की प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होंगी, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती है, जब उनका अपवर्तन होगा इस लेंस के द्वारा तो ये या फटू से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या फटू से होकर जाएंगी। यानी जो भी समांतर किरणें होंगी उनका अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात वो या फटू से होकर ही जाएंगे। और यही या फटू पर क्या होगा, वस्तु का हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी हमारा अगर ग्राफ पूछेगा तो इस तरीके से आप चित्र बना दीजिएगा। और परिभाषा अगर लिखना हो कि प्रकृति कैसा है तो इसको ध्यान से सुनिए कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात या फटू से जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं, तथा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो इस या फटू पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, या फटू पर बनेगा। बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, F2 पर बनेगा। सबसे पहला पॉइंट F2 पर यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। और वस्तु बिंदु के आकार का यानी बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। अब चलिए देखते हैं, जब वस्तु क्या हो, ये 2F1 से दूर हो, क्या हो 2F1, ये F1 है तो इसका दुगुना करते हैं अगर हम तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2F1। यदि वस्तु क्या हो 2F1 से दूर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब वस्तु क्या हो, यहाँ पे लिख देते हैं, जब वस्तु 2F1 से परे स्थित हो। परे मतलब 2F1 से दूर स्थित हो। मान लीजिए हमारा जो वस्तु है वो यहाँ पर स्थित है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, इस वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरण होगी वो क्या होगी, लेंस से आकर टकराएगी। लेंस से जब वो टकराएगी तो उसका क्या होगा, वो उसका अपवर्तन होगा। दर्पण में क्या होता था, वहाँ पे परावर्तन होता था प्रकाश की किरण का, लेकिन जो लेंस है इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, ये हमारा मुख्य F2 से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात जो भी प्रकाश किरण होगी वो क्या होगी, F2 से जाती हुई प्रतीत होगी या जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वो प्रकाशिक केंद्र से। ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, यहाँ से ये होकर जाएगी। क्योंकि यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, इसका अपवर्तन नहीं होता और वो जिस स्थिति में जिस दिशा में जा रही होती है उसी दिशा में सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी वो इसी दिशा में आएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हमें इसमें लिखना क्या होता है। हमें इसमें लिखना होगा यही कि जब वस्तु क्या हो 2F1 से दूर स्थित हो तो वस्तु का बना लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच में, F2 एवं 2F2 के बीच में, इसी चित्र को देख के आपको लिख देना है। F2 एवं 2F2 के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, F2 एवं 2F2। अगर स्थिति पूछता है तो क्या बताएंगे, F2 एवं 2F2 के बीच में। और प्रकृति पूछेगा तो क्या बताएंगे, वास्तविक बनेगा। और वो
उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अब चलिए देखते हैं जब वस्तु क्या हमारा 2f1 पर स्थित हो। अगला जो हमारा पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है कि जब वस्तु क्या हो 2f1 पर स्थित हो। चलो भैया देखते हैं जब वस्तु क्या हो हमारा 2f1 पर स्थित हो, क्या हो 2f1 पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो 2f1 पर, यानी हमारा जो वस्तु वो कहाँ पर है 2f1 पर स्थित है। तो यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी इस उत्तल लेंस से क्या होगी टकराएगी, और यहाँ से टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी भैया मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जितनी भी प्रकाश की किरण होगी और टकराने के पश्चात जब उनका अपवर्तन होगा तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर ही f2 से होकर ही वो जाएगी। और जो दूसरी हमारी प्रकाश किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वो हमारा यहाँ से कहाँ से भैया इस प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा क्या होती है बिना पर अपवर्तित हुए सीधे के सीधे जिस दिशा में जा रही होती है उसी दिशा में वो निकल जाती है। तो यहाँ से ऐसे ये जाएगी प्रकाश की किरण और इसी प्रकार से वो सीधा निकल जाएगी, यानी ये यहाँ मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है उनका अपवर्तन नहीं होता और वो सीधे निकल जाती हैं। तो ये दोनों किरणें अब देखिएगा तो ये दोनों किरणें कहाँ पर आपस में मिलेंगी, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहीं पर क्या होगा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, यहीं पर क्या होगा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। दोनों किरणों के कटान बिंदु पर ही हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें लिखना क्या, यह तो हो गया ग्राफ। अब इसमें लिखेंगे क्या कि जब वस्तु क्या 2f1 पर स्थित हो तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा 2f2 पर। यदि 2f1 पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 2f2 पर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, यानी जितनी बड़ी हमारी वस्तु होगी उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। फिर अगला पॉइंट क्या है वास्तविक बनेगा। अगला पॉइंट क्या है कि वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है तो लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब 2f2 पर वस्तु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब चलिए देखते हैं जब वस्तु क्या 2f1 और f1 के बीच में हो। अब देखिए यहाँ तक आप ये तीसरा हमारा पॉइंट था कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। अगला पॉइंट है कि इस 2f1 और f1 के बीच में जब स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जब वस्तु क्या हो 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो। जब वस्तु क्या हो 2f1 और f1 के बीच में, आपको सबसे पहले इतना काम कर लेना है कि आप इतना बना लीजिएगा, मुख्य बना लीजिएगा, लेंस बना लीजिएगा, उस पर f1 f2 और f2 और 2f2 बना लीजिएगा। और अब हमें अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि आपको दे देगा कंडीशन की बताइए कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, या वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है या स्थिति कैसी होती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये 2f1 है और ये f1 है, इसके बीच में हमारा कहीं पे ये वस्तु हमारा यहीं कहीं पे स्थित है। तो यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी ये इस लेंस से टकराएगी और इस लेंस से होकर गुजरेगी, टकरा के वापस नहीं आएगी, ये लेंस से होकर गुजरेगी। और लेंस से जब होकर गुजरेगी तो ये लेंस क्या करेगा, इसका अपवर्तन कर देगा। अपवर्तन क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश का अपनी मार्ग से विचलित हो जाना या हट जाना ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये जब इसका अपवर्तन होगा तो ये हमेशा मुख्य f2 से होकर जाएगी। ये किरण हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, f2 से होकर जाएगी और ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। और जो दूसरी किरण चलेगी वो ये हमेशा यहाँ मुख्य फोकस से होकर चलेगी। कहाँ से भैया, ये जो हमारा मुख्य फोकस है ये माफ कीजिएगा प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें वक्रता केंद्र से होकर जाती थी, लेकिन इसमें कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो जब ये किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ से ये क्या होती है, ये बिना विचलित हुए, ये यहाँ से बिना विचलित हुए ये सीधे के सीधे क्या होती है, निकल जाती है। इस प्रकार से ये क्या होगी, ये प्रकाशिक केंद्र से जितनी भी प्रकाश की किरण होती है उनका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधे के सीधे उसी दिशा में निकल जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ से ये जाएगी तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी भैया, यहाँ पे काटेंगी और यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहाँ पर दोनों किरणों का क्या होता है, कटान बिंदु होता है। इसमें आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये हो गया हमारा चित्र बन गया, अब ये इसका काम खत्म। अब इसी चित्र के द्वारा हम आपको बताएंगे कि लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित होती है, 2f1 और
F1 के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F2 से दूर, 2F2 से दूर। कहां बनेगा? 2F2 से दूर बनेगा। और जब 2F2 से दूर बनेगा तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, तथा कैसा बनेगा भैया? वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु का जब वस्तु क्या होती है? 2F1 और F1 के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 से दूर, वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यही हमें कॉपी में नोट कर देना है, यहीं से आपको मिल जाएगा नंबर। इतना ही आपको करना है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कि देखिए अब ये हो गया कि 2F1 और F1 के बीच हो। अब हमारी वस्तु कहाँ पे स्थित हो? F1 पर स्थित हो। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसको चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है। अगला जब वस्तु की स्थिति है वो क्या है कि F1 पर स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, यानी F1 पे हमारा कोई वस्तु स्थित है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसको हमेशा आप ध्यान कर लीजिए कि जब वस्तु क्या होगा? F1 पर यानी फोकस पर ही स्थित होगा तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी? यहाँ पे आएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण, इस दर्पण नहीं माफ कीजिएगा, लेंस से होकर जब जाएगी तो ये जाने वहां से जब इसका अपवर्तन होगा तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगी। इस प्रकार से अगर दूसरी किरण निकालें तो ये भी क्या होगा? इसे आएगी और इसका भी अपवर्तन होगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक तीसरी किरण निकालेंगे तो ये भी ऐसे आएगी और इसका भी अपवर्तन हो जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी जब वस्तु क्या होगा? F1 पर स्थित होगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा भैया? जब ये कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, एक दूसरे को जब क्रॉस नहीं करेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? कहीं नहीं, कहीं पर बनेगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा? वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वो अनंत पर। पता नहीं कहाँ बनेगा, कोई हमें उसका स्थिति नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर बनेगा। तो ये यहाँ पे आपको लिख देना है कि जब वस्तु क्या हो? F1 पर स्थित होती है तो लेंस द्वारा या उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा तो क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। वो हमेशा उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको आप चित्र बना लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा कि जब बस क्या हो? O, जो O यानी प्रकाशिक बिंदु और F1 के बीच स्थित हो। ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम, ये हमारा जो बीच का पॉइंट है इसको हम O से नाम दे देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा? F1 हो गया। और हमें बताना क्या है कि F1 और O के बीच यानी यहाँ कहीं पे हमारा क्या है? वस्तु स्थित है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो क्या होगी? इस लेंस के से होकर गुजरेगी। लेंस से होकर जब गुजरेगी तो ये F2 से होकर, कहाँ से? F2 से होकर प्रकाश की किरण जो होगी वो जाएगी और F2 से जब जाएगी तो ये इस प्रकार से, और दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी? वो हमेशा इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर। ये हमेशा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और पहली किरण क्या होती है? वो F2 से होकर जाती है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये क्या है? ये कुछ एंगल बना रही, दोनों किरणें क्या है? एंगल बना के जा रही हैं आगे। तो इससे हमें ये क्या होगा? ये दोनों किरणें क्या है? इस वैसे देखेंगे सामान्य रूप से तो आगे एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? पीछे की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। इसको देखते हैं। इसको क्या करते हैं हम? यहाँ पे आप कल्पना करिएगा कि मान लीजिए प्रकाश की किरणें इस प्रकार से पीछे इस प्रकार से कहीं पर आ रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या है? ये पीछे इस प्रकार से कहीं पे आ रही हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये प्रतिबिंब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वहीं पर बनता है जहाँ पर क्या होते हैं? दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आपका यह ग्राफ बन गया। हमें लिखना क्या है कि जब बस क्या हो? O एवं F1 के बीच हो, O एवं F1 के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे, इस दर्पण नहीं माफ कीजिएगा, लेंस के पीछे
कैसा बनेगा, पीछे बना है तो वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। यही हमें लिखना है कि जब वस्तु क्या हो, F1 और O के बीच में स्थित होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। यही एक कंडीशन है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।